मुझे लग रहा बिल्कुल गलत हो रहा। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। अगर गुंडागर्दी खत्म होती, पहले मैं इनकाउंटर के विषय में बताऊंगा अभी कि मैं इस इनकाउंटर को कैसे फर्जी मानता हूं, जो कि मानने ना मानने से क्या नहीं, अखिलेश यादव ने भी माना, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी माना। मन अखिलेश यादव कुछ नहीं है सरकार में, ओवैसी साहब कुछ नहीं है सरकार में। नहीं तो सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। सरकार गुंडा की सफाई कर रहे हैं। नहीं, गुंडे की सफाई कैसे हो रहा, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पत्रकारों में एक बीमारी है कि सरकार से आप लोग बहुत डरते हैं, और सच आप लोग जो है आप लोग भगवा पहन रखे हैं। मैं भगवा पहन के, ये एक प्रतीकात्मक है, मैं दिखा रहा हूँ कि यही हो रहा है। जिसको डर लग रहा वो भगवा डाल ले रहा, इसलिए मैंने आज आपके सामने इसको डाला है। ये लगा इसलिए डाला है। नो, कतई गुलाम सरवर न डरा था, न डर रहा है और न डरेगा भविष्य में। तस्वीर है जो मार्केट में रन है, और एक वीडियो भी है। वीडियो में पहले वीडियो आपको मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो सुना दूं। वीडियो में पुलिस के बड़े पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी सीसी 2 सेकंड वीडियो की आवाज़ जाए। मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, ये कह रहे हैं। पुलिस के पदाधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, पर नहीं, प्रशांत कुमार ने कुछ और कहा है, इन्होंने कुछ और कहा है। ये भी एडीजी है, वो भी एडीजी है। दिखाना क्या चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ। आपने लाइव देखा है क्या घटने को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा है कि सारे भारत के लोगों ने मतलब लाइव देखा है। लाइव का मतलब होता है 1 घंटा पहले से उसका आप पीछा कर रहे थे, कैमरा भी था साथ में, तभी तो लाइव कोई देखेगा। जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ है, किसका इनकाउंटर हुआ है? ये जो अतीक के बेटे असद और असद के साथ जो दूसरे कथित तौर पर शूटर जिनको कहा जा रहा है, इन दोनों का मैं पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है साहब, टोपी इसके सर से नहीं उतरी है। देखिए सब लोग, आप भी पर जरा सा जूम कर रहा हूँ, जरा सा दिखाइए इसको। टोपी सर से नहीं उतरा। नहीं, टोपी के साथ साथ ये जरा देखिए, गन हाथ में बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने फिल्मों में जो एक्ट होता है, आदमी सो जाता है नहीं, वैसे सोया हुआ है। जिसको गोली लगेगी, जो हमारे एडीजी साहब ने कहा है, तड़प तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा क्या तड़पने पर? तो गन हाथ में है, टोपी सर पर है, मैंने कहीं से भी कोई चीज़ ऐसा दिख नहीं रहा। एक चीज़ है, वो पानी डाला गया होगा, कुछ भी कहा गया कि डर से पेशाब कर दिया। अतीक अहमद भी जब आ रहे थे जेल से, तो पेशाब करने का जो तमाशा दिखाया इन लोगों ने, वो तो आपने देखा। तो सर पे टोपी है तो सर पे गोली लगी है, जो सर पे टोपी रहेगी नहीं, कहाँ लगी है? अब ये बताइए आप कहाँ गोली लगी है? ये कपड़े देखिए पहले, एक जरा भी कोई दाग धब्बा भागने का, लपेटने का, तड़पने का। इसके हाथ में भी बंदूक है, ये देख लीजिए आप। गुलाम सरवर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब फोटो दिखा कर क्लियर करिए। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकाउंटर फर्जी है, और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती है। जो लोग दौलत वाले हैं, हाजी याकूब कुरैशी को तबाह बर्बाद कर दिया गया मेरठ में, आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया गया बकरी और मुर्गी के नाम पर। मुख्तार अंसारी अगर मुजरिम थे तो मुख्तार अंसारी के पूरे ख़ानदान को इसने तबाह किया है। अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है तो मुख्तार अंसारी के साथ अदालत जो चाहे करे, अदालत फांसी का सज़ा सुनाना चाहे सुनाए, यह अदालत को पूरा अख्तियार है। लेकिन सरकार जो चुन चुन कर उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके दोस्त, उसके मन साये में भी कोई कभी आ गया होगा तो उसको भी चुन चुन कर मार रही है। इसका मतलब ये बदले की कार्रवाई है। यहाँ तक कि अफजाल अंसारी का भी इन लोगों ने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है। देर सवेर अफजाल अंसारी पर भी ये हाथ डालेंगे, और उनके दूसरे भाई जो विधायक हैं सिबगतुल्लाह, उनको भी ये बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इनके निशाने पर मुसलमान लीडर, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान दौलतमंद, मुसलमान पढ़ा लिखा। आपको हर चीज में आपको आपत्ति है। देश के मौलाना जितने भी ओवैसी पे क्यों यहाँ डाल रहे हैं? अगर आप सारे मुसलमान नेताओं की बात कर रहे हैं तो ओवैसी इसका मतलब मिले हुए हैं क्या?
उनके ऊपर हाथ नहीं डाला, सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया है। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कुछ लोग मिले नहीं होते, लेकिन उनकी बातों से उनका तात्कालिक लाभ होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारे कुछ सरफिरे नौजवान जो हिंदू भाई हैं, सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई बहुत समझदार हिंदू हैं इस देश में, तभी तो टिका हुआ लोकतंत्र। कुछ सरफिरे जो हिंदू नौजवान है वो कहेंगे देखे ये मौलाना अतीक अहमद का फेवर ले रहा, यही कहेगा, ये असद का फेवर ले रहे। नहीं भाई, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अपराध को टारगेट करके सिलेक्टेड अपराध आप करेंगे कि अगर मुस्लिम जुर्म करता है तो वो मुजरिम है, और दूसरा करता है अगर योगी जी के बिरादरी का करता है, अगर बादशाह सिंह करता है, अगर बृजभूषण सिंह शरण सिंह करता है, अगर उनके मंत्री करते हैं। अरे हद तो यह है कि आपराधिक मुकदमे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पर अभी भी है, और योगी जी पर है। एक दो नहीं, मुकदमे हैं कई, आपको दिखा दूं, पढ़कर मैं सुना दूं, आप कहेंगे कि बहुत सारे आप वायरल होने लगे हैं योगी जी के मुकदमे। ये देखिए आप, योगी जी के मुकदमे पूरी लिस्ट है। मुकदमे में आपको बता दूं 147, 148, 295, 297, 153A, ठीक है, 506। ये मतलब योगी जी को मुस्लिम विरोधी बताना चाह रहा है, वो तो मोहब्बत कर रहे हैं मुसलमानों से। नहीं, एक लाइन से तो वो मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ। शायद मुसलमान इसी में जाग जाए, क्योंकि जब तक मुसलमानों को मारा कूटा पीटा नहीं जाता है, मुसलमान जागता नहीं। मुसलमानों के पास जगाने वाले रहबर तो रहे नहीं, रहबर तो दरबारी हो गए हैं। तो जब हमारे रहबर दरबारी हो गए, सरकारी हो गए, तो वो है सरकारी, तो उनकी है लाचारी। लेकिन आम मुसलमान नौजवान इन हरकतों से जाग रहा, बेदार हो रहा, अच्छे रास्ते पर जा रहा। और नौजवानों, अच्छे रास्ते पर जाओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, ताकि इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सको, ये जरूरी है। लेकिन इशारा किसके तरफ है? इशारा इंसानियत के लिए। दरबारी नहीं, दरबारी इशारा क्या, आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या हो रहा। अभी जो तंजीमें अपने आप को मुतहर्रिक दिखा रही हैं, जो रैलियां कर रही हैं, वो जो मुलाकातों का दौर चल रहा, क्या होगा मुलाकात में? स्वीडन में सुनिए, आप बरगलाते हैं, स्वीडन में कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ने जलाया, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन हुआ। भारत के मुसलमान भी सड़क पर आए, एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान में, भारत में, जिसको हमने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिस मुल्क को आजाद कराया, उस मुल्क में दिन के उजाले में 100 से ज्यादा कुरानों को नजरे आतिश कर दिया गया। चुप्पी साधे हुए आप नाम उगलवाते हैं। किसका नाम उगलवा रहे हैं आप? हमसे नाम मत उगलवाइए। इतना भी बेवकूफ कौम नहीं है, नौजवान हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा, सब कुछ समझ रहा, देख रहा। मैं इशारे में उनको भी कहना चाहता हूँ, सही रास्ते पर आइए, नौजवानों को सही रास्ते। एहतजाज दर्ज कराने का ये तरीका है कि जाके नाश्ता करके आ जाएगा रमजान में। आप रमजान जैसे महीने में क्या जरूरत पड़ गई आपको जाने क्या कह ले? आप मुत्तहिदा तौर पर अमल क्यों नहीं बनाते? आपका लाहे अमल मुत्तहिदा क्यों नहीं होता? इफ्तारी तो करवा रहे मुसलमानों को। नहीं, मैं जो लोग गए अमित शाह जी से मिलने, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से भी मिलना चाहिए। अकेले क्यों गए? आप जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए? मशावरत को क्यों नहीं ले गए? पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं ले गए? जमीयत अहले हदीस को क्यों नहीं ले गए? सुन्नी क्यों बुलाया था? कौन बुलाया था? जहाँ से भी बुलावा है। अरे मैं आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? पहले ये सुनिए, मैंने आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? वो उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम लोग ये प्लान है, और जो मुल्क में ये हालात, ये जो भगवा आतंक, मैं भगवा आतंक कर रहा हूँ जो अभी रामनवमी पर हुआ, इसके खिलाफ हम लोग अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। हमने इन सबों को बुलाया, ये सब नहीं आ रहे हैं मुसलमानों। तो आके कहा तो उन्होंने बाहर बहुत अच्छे आदमी है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे आदमी। हाँ, वो तो पहले उन्होंने रामलीला मैदान में भी कहा था कि RSS के लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने हमारी बड़ी कुर्बत है। अब भाजपा के लोग भी उनके लिए अच्छे आदमी है, उनसे भी उनकी कुर्बत है, तो उनकी कुर्बत उनको मुबारक हो। लेकिन मुल्क का मुसलमान इस नाइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ेगा। और जो आज मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिनका पहला कमेंट आया, आप बी टीम कर रहे हो पीछे से, सुन लीजिए। बी टीम मुसलमान कहते हैं मौलाना, नहीं, सुन लीजिए पहले। बी टीम है, मैं बी से बहादुर, बी का मतलब बुजदिल नहीं, बहादुर। बहादुर है, बिल्कुल मर्द मुजाहिद है वो। मर्द मुजाहिद। जो बंदा पहला रिएक्शन दे, मैं उसे मर्द मुजाहिद कहूंगा।
पहला वो शख्स है जिसने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, बाकी कोई अदालतों पर ताले लगाओ अगर ऐसे करना है तो। बाकी लोगों ने भी कहा, बाद में अखिलेश यादव का भी बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा बयान दिया, मैं स्वागत करता हूँ। नहीं, अच्छा बयान देने वाले को तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आया, एकदम क्विक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो ओवैसी साहब का आया। इसके लिए हम ओवैसी साहब, क़यादत वैसी चाहिए जिसकी नज़र पैनी हो, बोलने में देर न करे और बोले तो बावजन ढंग से बोले, पूरे मिसाल और क्या तशरीह के साथ बोले और न्यायिक शब्द बोले जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हैं। तो बिहार शरीफ में जो कुरान जलाए गए थे, ओवैसी साहब ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? हंगामा कर दिया। देखे आज कार्रवाई, सुनिए क्या निकले नतीजे निकले। अब बता रहा हूँ, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये ओवैसी साहब के बयान के बाद ही दबाव में आती हैं। अगर ओवैसी साहब का बयान नहीं बिहार में हुआ होता और ओवैसी साहब अगर वो रिमांड नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते बिहार शरीफ दंगे का, तो वहाँ कार्रवाई नहीं होती। आपके स्मरण में डाल दूँ, आपके संज्ञान में डाल दूँ, बीएचपी के जिला प्रमुख, बजरंग दल के जिला प्रमुख, उनके जितने पदाधिकारी थे सब पर एनएसए लग गया, सब पे कुर्की हो गई, सबको जेल भेज दिया गया। ये पहली बार हुआ बिहार में, बड़े बड़े दंगे हुए, लोग छूट गए, इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने छुड़ाया। अभी मलियाना में 165 मुसलमानों के कत्ल में के जुर्म में जो लोग माने ट्रायल में थे, सबको जो है इनोसेंट घोषित कर दिया गया। ये क्या है? इसका मतलब कमजोरी तो उस सरकार की थी जिस जमाने में ये मसला हुआ था, आपने मुकदमा सही नहीं लिखा। अभी जो मसला है वो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं कि इनकाउंटर किसी अपराधी का अगर होता है, वो अपराधी जो पुलिस को छेड़ता है, पुलिस के साथ कोई भी अगर असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अमानवीय व्यवहार करता है, पुलिस फौरन एक्शन ले। पुलिस के पास हथियार इसीलिए हैं कि वो अपनी भी सुरक्षा करे और संविधान की भी सुरक्षा करे, जनता की भी सुरक्षा करे। लेकिन कहानी गढ़कर, आज ही मैंने एक टीवी पर कहा, इसी बाराबंकी में अखिलेश यादव के राज की बात बता रहा हूं, बाराबंकी में आरडीएक्स के साथ मौलाना खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया था। क्या हुआ साहब? 2 लोग पकड़े गए थे आरडीएक्स के साथ, AK-47 के साथ। अदालत ने इनोसेंट घोषित किया, मतलब फर्जी ढंग से पकड़े जा रहे हैं। साफ बात है। जब आप दिखा रहे कि आज क्या कहा जा रहा कि ड्रोन से हथियार आ रहे थे, कितनी भी बेइज्जती की बात है, पाकिस्तान से ड्रोन से अतीक अहमद को हथियार आ रहा था। ये कहानियां बनाई जा रही। 6 साल आपकी सरकार हो गई, 7वें साल में आ गए, ड्रोन कब आया आपको आज पता चला? जब आप बदला लेना चाहते हैं, पिछले टर्म में आपने 2 को निपटाया, 3 को निपटाया बड़े परिवार को, इस टर्म में फिर आपने लिस्ट बनाया है। योगी जी कर रहे, बहुत अच्छा ऑफिसर। जाके याकूब कुरैशी से मिलिए, उसके खानदान के लोगों से। अरबों खरबोपति आदमी, जीता हुआ लोकसभा चुनाव हरवाया गया धमका के, और आज की तारीख में क्या हालत बना दी गई है। तो जो अरबपति हैं, सिवाय इसके कि जो योगी जी को टैक्स देंगे और ये पहनेंगे, वही बचेंगे। सरकार जो टैक्स GST लेती है वो अलग है, योगी जी का अपना भी एक टैक्स है।